देश भर में बीएलओस एसआईआर के काम में लगे हुए हैं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से ये कुछ घटनाओं की खबरें आ रही हैं जिनमें बीएलओस या तो सुसाइड कर रहे हैं या प्रेशर और स्ट्रेस के चलते हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। एक ऐसा ही केस आया जयपुर में मुकेश जांगीड़ ने रेल के सामने कूदकर अपनी जान दे दी और सुसाइड नोट में एसआईआर के काम के स्ट्रेस को कारण बताया। आज हम उनके परिवार से बात करेंगे और जानेंगे कि एसआईआर के काम को लेकर वो कितना परेशान थे और उन्होंने अपने परिवार से इसको लेकर क्या कुछ कहा था। मेरा नाम गजानन जांगीड़ है। मैं मुकेश चंद जांगीड़ का छोटा भाई हूँ। उन्होंने सुसाइड किया है काम के दबाव के कारण, और उनका सुपरवाइज़र है सीताराम बलाई, जो उनको बार बार टॉर्चर करता रहता था, धमकियाँ देता था, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, ये काम जल्दी करो, और बहुत सी मतलब ऐसी तनावसानी बातें करता था। उससे प्रेशर में आ गए और काम का इतना वर्कलोड बढ़ा दिया उन्होंने, तो उन्होंने आत्महत्या पर मजबूर हो गए वो। तो आपने जैसे बताया कि सबसे पहले आपको ये उनको आप पहचान करने आप गए। हाँ। क्या पुलिस से बातचीत हुई, कैसे पहचान हुई थोड़ा उसमें? देखो, मैं वहाँ से फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से काका जी के पास। हमारे काका जी ने मेरे को कॉल किया, भाई मुकेश का एक्सीडेंट हो गया बिंदाई का फाटक पे। तो मैं, काका जी और मेरे पिताजी तीनों वहाँ चला गए थे। तो वहाँ जाके हमने देखा तो 2 पुलिस वाले वहीं खड़े थे पहले। तो उन्होंने मेरे को जाते ही पूछा, भाई ये मोटरसाइकिल किसकी है? तो मैंने कहा मेरे भाई साहब की है। ये मोबाइल दिखाया उन्होंने, मोबाइल देख के मैंने पहचान लिया भाई साहब का मोबाइल। फिर उन्होंने डेड बॉडी के पास मेरे को ले गए, तो मैंने देखा तो उन्होंने पूछा ये कौन है? वो भाई साहब ही है, ये अच्छी तरह देखो। मैंने कह दिया भाई साहब ये पहचान लिया। परिवार को फिर कब? परिवार को नहीं बताया उन्होंने। फिर उन्होंने ऐसा कहा, भाई इनकी जेब में देखो। पुलिस वाले ने मेरे को बोला इनकी जेब में देखो कुछ है क्या। तो मैंने देखा तो एक जेब में से 500 का नोट और चाबी और छोटे कागज़ थे। तो वो निकाल के पुलिस वाले ने मेरे से ले लिया, मैंने वो दे दिया। उन्होंने कहा भाई दूसरी जेब में देखो, तो मैंने दूसरी जेब में देखी, सुसाइड नोट था, एक ही कागज़ था। उन्होंने खोला तो उसमें सुसाइड नोट लिखा हुआ था। क्या लिखा था? सुसाइड नोट में ये लिख रखा था। पुलिस वाले ने मेरे से लिया, उन्होंने भी अपने हाथ में पढ़ाया और पढ़ के भी सुनाया हमको। उसमें लिखा मैं मुकेश चंद जांगीड़ बीएलओ, और मेरा सुपरवाइज़र अधिकारी सीताराम जी बलाई, वो मेरे को बार बार फ़ोन करके परेशान करता है, काम का दबाव बढ़ा रहा है और सस्पेंड करने की धमकी दे रहा है। इसके दबाव के कारण मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ये लिख रखा था। सिर्फ वही लिखा? हाँ, वही लिखा था। एक ही चीज़ थी और कोई नहीं था उसमें, और उनके मुकेश के थे। मुकेश जांगीड़ अकेले नहीं है। राजस्थान, यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं और इस काम ने उन्हें टूटने की कगार पर पहुंचा दिया है। जिले जिले में शिकायतें, नोटिस और एफआईआर तक उन पर हो रही हैं। इसी माहौल में हमने मुकेश जांगीड़ के पिताजी से भी बात की, जिन्होंने मुकेश की मौत से 2 दिन पहले उनसे बात की। जानिए उन्होंने अपने पिता से क्या कुछ बात की। सर ऐसा है कि आखिरी बात 10 या 11 तारीख, इतना तो पूरा याद नहीं है। उसके बावजूद शाम को मैं उससे रोज़ 1-2 रोज़ छोड़कर हम शाम को बात करते हैं, भाई कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो उसका समाधान कर सके। तो मैं शाम को आया था, 11 तारीख थी या 10 तारीख थी, ऐसा कुछ था। तो शाम को मैं आया तो मैंने उनसे बोला, अरे यार आज तेरा चेहरा उदास क्यों है? उसने कहा पापा जी परेशानी ये है कि सुपरवाइजर का दबाव बहुत ज़्यादा है और ये काम इतना करते करते भी बार बार परेशान करता है मेरे को। तो मैंने कहा इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, काम तो उसको कहो भाई, काम तो काम के तरीके से होएगा। आप इतना दबाव दोगे तब भी काम ऐसा ही होगा, और दबाव नहीं दोगे तब भी काम ऐसे ही होगा। तब मैंने तो उनसे ये कहा, भैया उससे थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करो और सुबह से कह दो कि मेरे काम मैं कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेरे पे दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी वो सुबह भी, दूसरे रोज़ सुबह भी यही बात दी थी, पापा जी मैं जा रहा हूँ जल्दी में। यार इतना जल्दी क्या जाता है? तो बोला मेरे को वहाँ जाना है, उससे रिपोर्ट लेनी है। तो रोज़ सुबह क्या है कि वो करीब 6:30-7 बजे के लगभग निकल जाता था और रात को 9 बजे तक घर लौटता था। और घर पे भी काम की वजह से, और उसके कोई बाहर का काम था नहीं, आउटसाइड कोई सर्विस नहीं थी, न कोई बाहर का या खेती का या घर का कोई काम करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। अभी 9-10 डेज से वो बहुत परेशान थे। वो लगभग 4 बजे सुबह उठ जाते थे और फिर काम करने लग जाते थे। फिर लमसम
7 बजे तक वो वापस चले जाते थे इधर से उधर फ़ोटोज़ लेने, या फिर 12 आ जाते थे वापस खाना खाने, फिर वापस चले जाते थे खाना खाते ही। फिर शाम को 7 या 8 बजे आते थे, फिर वापस से काम, फिर 11-12 बजे सोते थे। बहुत क्या कम। काम करते थे, आपको कभी समझ में आया? हाँ, मैंने वो एक उनको शीट मिलती थी पहले ऑफलाइन, उनमें फ़ाइलों में उनका सीरियल नंबर और फ़ोटो चिपकानी थी वो, और फिर उसे डिजिटल करना था। मेरे पापा को डिजिटल ज़्यादा समझ में नहीं आता था वैसे। आप हेल्प करते थे? हाँ, तो लास्ट टाइम जो आपकी क्या बात हुई पापा से, लास्ट टाइम जब आपने देखा पापा को? लास्ट टाइम पापा के एक फ्रेंड आए थे, उन्होंने उन्हें बताया था। पापा ऐसे बोल रहे थे कि पहले उनके जो सुपरवाइज़र सीताराम जी बुनकर है, उन्होंने उन्हें गलत बता दिया था तरीका कि कैसे काम करना है। फिर उन्होंने पहले ही अपने फ्रेंड से पूछ लिया, इसलिए वो अब सही करने लग गए। और फिर उनके फ्रेंड ने उसी रात उनको आके बताया था, पर फिर ऐसे बोल रहे थे कि उसी रात उनको सीताराम जी बुनकर का भी फ़ोन आया था, उन्होंने उन्हें वापस से थोड़ा प्रेशर डाला, इसलिए शायद उन्होंने कदम उठा लिया। दी प्रिंट के लिए नूतन शर्मा की रिपोर्ट।